क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका 10,000 का, 20,000 का, 5,000 का, 4,000 का, 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है और आप उस प्रॉफिट में मस्त घूम रहे हैं। काम बहुत अच्छा है जो भी शेयर आपने लिया है, पर हृदय नहीं मानता। अब इस हृदय को चेंज करना पड़ेगा। जहां आपने ये फिर बताऊं कि शुरुआती तौर पर जो नए लोग आ रहे हैं उनका ध्यान तो 1 से 2 साल 3 साल तक के प्रॉफिट को लेने में बनना चाहिए। 34 से 35 रुपए गिर गया है और ये तब गिर गया है तब मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, चेता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता ही रहा हूँ ना कि इससे दूर रहना है। ये जो आज गिरावट हुई है, रिजल्ट जो इसका ख़राब आया आर पावर का, या रिलायंस इंफ्रा में जो प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी बीते दिन 1 हफ्ते की मेरी वीडियो है। तरह से इन्वेस्टमेंट किया है QIP के माध्यम से, उसके अंदर क्षमता हमारे से कई गुना होगी। वो जानता होगा कि सुजलोन एनर्जी का काम बहुत बेस्ट है, यानी कि हमारे अकाउंट में अच्छे अच्छे शेयर आकर वो पैसा बढ़ता ही जाए, पर कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी इस चीज़ में भागीदारी हो जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, सुजलोन एनर्जी की, बात करेंगे आर पावर, आर इंफ्रा, और बात करेंगे सर NHPC की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी लोग सोचते हैं सर हमारा ना बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो जाए, यानी कि हमारे अकाउंट में अच्छे अच्छे शेयर आकर वो पैसा बढ़ता ही जाए, पर कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी इस चीज़ में भागीदारी हो जाते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो छेड़छाड़ कर देते हैं उसकी वजह से ही हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ता नहीं है। मैं आपको फिर बताऊं कि शुरुआती तौर पर जो नए लोग आ रहे हैं उनका ध्यान तो 1 से 2 साल 3 साल तक के प्रॉफिट को लेने में बनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा डालना भी अच्छी बात नहीं है कि नए लोग आए और पैसा डाल दिया, फिर वो अधिकतर पेनी स्टॉक में फंस जाता है, फिर उसके चक्कर में वो और बड़े बड़े शेयर जो होते हैं उनकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता है। तो विशेष तौर पर आपको बहुत कम अमाउंट शुरुआती तौर पर किसी भी शेयर में, जो अच्छे शेयर हैं जिनको आप जानते हो, उनके अंदर लगानी चाहिए। बड़े शेयरों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए और शुरुआती तौर पर अगर आप किसी भी शेयर से प्रॉफिट कमाते हैं उसकी लेने की चेष्टा बनानी चाहिए। होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका 10,000 का, 20,000 का, 5,000 का, 4,000 का, 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है और आप उस प्रॉफिट में मस्त घूम रहे हैं और उस शेयर को काफ़ी ऊपर तक जाना है। जिस शेयर के अंदर आपने 5,000 का प्रॉफिट एक बार देख लिया, अगले दिन उसके अंदर आपने 4,500 का प्रॉफिट देखा, यानी कि 500 का आपका प्रॉफिट कम हो गया। थोड़ा दिल तो आपका वहीं टूट गया, क्योंकि आपने पहले 5,000 देख लिया। फिर 1-2 दिन बाद आपका वो प्रॉफिट 3,500 रह गया, यानी कि जहां आपने अपने प्रॉफिट को 5,000 देखा था, अब आपने उस प्रॉफिट को 3,500 रुपये देख लिया। अब आपके दिमाग में जाएगा कहीं ये भी कम ना हो जाए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम इन्वेस्ट अच्छे शेयरों में करके बार बार उस प्राइस को देखते हैं, क्योंकि हमने 5,000 एक बार देख लिया ना, अब उसने हमें 3,500 दिखा दिया। अब शेयर को जाना है बहुत दूर, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा है जो भी शेयर आपने लिया है, पर हृदय नहीं मानता। अब इस हृदय को चेंज करना पड़ेगा। जहां आपने ये सोचा कि मैंने इन्वेस्टमेंट की, देखो सर अगर लॉस आता तो उसको भी हम काफ़ी दिनों तक रख लेते हैं, लेकिन हम एक प्रॉफिट देखने के बाद उस प्रॉफिट में जब कमी आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं विचलित होते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। या फिर हमारे अंदर इतनी दृढ़ निश्चित होनी चाहिए कि हम उसको होल्ड कर सकें, और होल्ड करने की भावना बनाइए। उठाकर देखो सर, मेरे साथ भी हुआ है काफ़ी बार, आपके साथ, सबके साथ होता है ये कि जब हम प्रॉफिट नहीं लेते वो कम हो जाता है और फिर वही शेयर आपका 5 से 6 महीने में आपके प्रॉफिट से भी कई गुना बढ़ जाता है। ये आपको देखने को मिला है। तो इसका यही एक समाधान है कि बार बार अपने पोर्टफोलियो को हमें देखना नहीं है। और अगर आपकी मंशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की है तो फिर अच्छे अच्छे शेयरों पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, पेनी स्टॉक की तरफ हमें उतना पैसा लगाना चाहिए कि जितना वो उछाल करके हमें पैसा वापस आ सके, और उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं तो पेनी स्टॉक की तरफ हमारा इतना दिल लग जाएगा कि बड़े बड़े शेयरों की तरफ देखना ही हम भूल जाएंगे।
तो दोनों तरफ सोच कर चलना है। पेनी स्टॉक पैसा देते हैं, अगर सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट लालच को मार कर किया जाए और उसी पैसे को बड़े स्टॉक में डाला जाए तो वो भी अच्छा बन जाता है। यहाँ पर एक यही चीज़ है कि सब अपने पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं। आप भी कमाने के लिए भाग रहे हो, मैं भी, और सबके सब इस मार्केट में कमाने के लिए भाग रहे हैं। तो दौड़ तो सब पैसे कमाने के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पर धैर्य ही जीतेगा सर। तो इसका यही सलूशन है कि एक दूसरे अकाउंट में आप अपनी मर्जी से अकाउंट खुलाओ, कोई से में भी खुलाओ। 2 अकाउंट होने चाहिए हमारे पास। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी खोल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पहले ही है तो वहाँ पर अच्छे अच्छे शेयरों को रखिए और उनकी मंशा दूर तक के सर आपको देखनी पड़ेगी। तो आज का टॉपिक है कि पेनी स्टॉक से, देखो सर, अब पेनी स्टॉक से धीरे धीरे से दिमाग हटाना पड़ेगा और अपने को अच्छे वजूद के साथ आगे तक ले जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है सर, लेकिन समय समय पर प्रॉफिट निकालने वाली चीज़ों के साथ। नहीं तो काफ़ी लोग कह रहे हैं सर विकास लाइफ केयर नहीं बढ़ रहा है, ये तो ऐसा चलते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। तो ध्यान रखना कि हमारी एक मंशा, अपने प्रॉफिट को जब हम ज़्यादा देख लेते हैं तो उसको कम देखने की भी मंशा हमारे अंदर आनी चाहिए, तब जाकर हमें कुछ अच्छा इस मार्केट पर मिलेगा। बात करेंगे आर इंफ्रा की। कल रिजल्ट आने वाला है सर। रिजल्ट से पहले इसने 3 दिन में 34 रुपये गिर कर दिखा दिया। ये वही शेयर है जिसके अंदर मैंने किसी को एक अपनी एनालाइज के थ्रू कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई रखी हैं वीडियो में, तो मैं छुपाता तो कुछ नहीं हूँ ना, कि अगर मैंने आर पावर के बारे में जो आज गिरावट हुई है, रिजल्ट जो इसका ख़राब आया आर पावर का, या रिलायंस इंफ्रा में जो प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी बीते दिन 1 हफ्ते की मेरी वीडियो है। अगर वही आप समझ जाएं, क्योंकि हम क्या है ना सर, 8-9 रुपये भाग गया तो फिर हम लिखने आ जाते हैं कि सर आपने कहा था दूर रहना, 8-9 रुपये भाग गया है, आपकी एनालाइज गलत हो गई, और एक ऐसी चीज़ भेज देंगे, वो हंस रहा होगा, उसके अंदर एक ऐसा मैसेज कर देंगे, वो हंस रहा सा हो, उस गंजा सा होता है, वो चश्मा भी पहनता है कभी कभी, वो मैसेज में आता है, तो ऐसा भी भेज देंगे। तो ऐसे भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, शर्त लगानी ही नहीं किसी से। जिस दिन उन्होंने ये चीज़ भेजी थी उसी दिन मैंने रात को वीडियो बनाती थी। अगले दिन 16 रुपये गिर गया, उसके अगले दिन 3 रुपये गिर गया, आज भी ये 15-16 रुपये गिर गया, 34 रुपये गिर गया। हम 8 रुपये देख रहे थे सर। देखो सर, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, लेकिन ये बतानी इसलिए पड़ती है कि हम बार बार गलती अंधेरे के लिए कर रहे हैं। हम उजाले देख ही नहीं रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम स्मार्ट समझ रहे हैं अपने आप को, बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं कि अगर मैंने किसी चीज़ को कुछ चीज़ों के अनुसार तोला और वो चीज़ नहीं हुई तो कुछ लोग, आधे लोग सब समझ रहे हैं, पर कुछ लोग आते हैं सर ये हो गया। तो आज आपको देखना ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 3 दिन में रिलायंस इंफ्रा 34 से 35 रुपये गिर गया है। और ये तब गिर गया है, तब मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, चेता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता ही रहा हूँ ना कि सर इससे दूर रहना है। ईडी का मामला चल रहा है, कई प्रॉब्लमें चल रही हैं, ये सब बता के ही चल रहा हूँ, मैं वैसा नहीं चल रहा हूँ। तो कल रिजल्ट आ रहा है, अब इतने 34 रुपये गिर गया, अब कल 10-15 रुपये भाग जाएगा। 34 तो पहले गिर के चला गया, तो कल इसका रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट पर निगाह टिका कर रखिए और किसी भी शेयर को लेना रिजल्ट के माध्यम से त्यागे। अब आप बात करेंगे कि आर पावर का जो रिजल्ट आया है, क्या ये वाकई में ही पिछले बार जो मार्च तिमाही में यानी Q4 में जो रिजल्ट था उससे ये बेकार है? सर मुझे नहीं लगता ये बेकार है। सबसे पहले आपको समझना है कि जब मार्च 2023 में इनकी जो Q4 का रिजल्ट आया था उसके अंदर इनकी सेल 1730 करोड़ थी और इस Q1 में 1922 करोड़ है, तो करीब 192 करोड़ का उछाल आ गया है आपका सेल्स में। तो जहाँ सेल्स बढ़ रही है वहाँ उजाले देखने को मिलते हैं। अब आपको देखना है कि पिछले बार जो इन्होंने प्रॉफिट 257 करोड़ का किया था, तो वहाँ एक चीज़ देखने को मिली थी, एक एनालाइज मैंने आपको की थी, ये कराई थी मैंने आपको, बिल्कुल आप वीडियो देख लेना सर, दोबारा जाकर देख लेना। मैंने कहा था कि 1170 करोड़ रुपए का इन्होंने अन्य आय दिखाई है, इसकी वजह से ही 257 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, तो वो निगेटिव चीज़ें थी। पर इस बार इसने 296 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। वो तब किया है कि जब इन्होंने अन्य आय जो होती है ना, अदर्स इनकम्स, वो 33 करोड़ रुपए की हुई है सर। देखो सर, एक तरफ इनकी सेल्स पिछले बार Q4 में कम हुई, उसके बाद 257 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, उसके अंदर क्या चीज़ मिली है? 1170 करोड़ रुपए। इस बार इनकी सेल्स ज़्यादा हुई और 296 करोड़ रुपए का लॉस आ गया, और कितनी अदर्स इनकम मिली है नाम मात्र की? 37 करोड़ रुपए।
तो अगर 1170 करोड़ रुपए वाली इनकम इस बार मिल जाती तो इनका कितना ज़्यादा प्रॉफिट आता है। सोचने वाली बात है, मंथन कीजिए। ये रिजल्ट मुझे कहीं ना कहीं सेल्स की वजह से और अदर्स इनकम जो इन्होंने ज़्यादा नहीं आई इनकी, उसकी वजह से ये लॉस आया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आगे इसके अंदर सुनहरे अवसर आर पावर में हमें आगे के लिए देखने चाहिए सर। तो अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाली चीज़ें के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, इस तरह से आपको बताया है कि पिछले बार से इस बार कुछ सुनहरे अवसर दिख रहे हैं। वो कब दिखने को मिलेंगे ये हमें वेट करना पड़ेगा। समझिए, दोबारा से वीडियो समझिए। पिछले बार अदर्स इनकम ज़्यादा थी, इस बार बहुत कम है, नाम मात्र की है। तो पहले 1170 करोड़ थी, अब तो 37 करोड़ जोड़ी है। उसके बाद 296 करोड़ लॉस आया है। तो अगर अदर्स इनकम ज़्यादा होती तो यहाँ भी प्रॉफिट आया था। बात वो है कि अदर्स इनकम बहुत कम हो जाए और इनकी आगे जाकर सेल्स और बढ़े और प्रॉफिट आए, तो अभी इसके अंदर हमें समय देना पड़ेगा। हो सकता है ये तेज़ी दिखाएगा, क्योंकि रिजल्ट समझने वाले अलग लोग होते हैं, वो समझते हैं कि आगे किस तरीके से चीज़ें हैं इसके अंदर। और मैंने आपको इसके अंदर थोड़े से उजाले वाली चीज़ बताई है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जहां हमारी सुजलॉन एनर्जी पे QIP के जो प्राइस था उसके अंदर निगाहें टिकी हुई थी, और मैंने कहा था कि अगर एक बार हमें पता लगे कि QIP जो सुजलॉन एनर्जी लेके आ रहा है वो किस रेट पर ला रहा है। देखो सर, अगर यही रेट 12, 13, 14, 10 रुपये में आते तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय हो सकते थे इसके अंदर। लेकिन क्या हुआ सर, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके ही 18 रुपये 44 पैसे में ये चीज़ें निकल कर सामने आई है। और जितनी भी ये पैसा जुटाएंगे 2000 करोड़ रुपए, ये अपने कर्ज को उतारने के लिए इस चीज़ों को करेंगे। तो ये इस तरीके की कुछ चीज़ें होंगी जो आगे जाकर इसके अंदर सिर्फ काम की वजह से उजाले डालेंगे। ये QIP के माध्यम से जो उजाले आ रहे हैं, वास्तव में सर ये वो उजाले नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी अंदरूनी जो काम की दिशा है उसकी उज्ज्वलता के साथ वो प्रॉफिट और वो चीज़ें निकल कर आए, तब इसको हम बहुत बेस्ट मानेंगे। अभी तो QIP हमने मतलब एक तरीका यही हो गया कि कुछ चीज़ें बेची हैं और किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, और वो 18 रुपये 44 पैसे में किया है। और जिसने 18 रुपये 44 पैसे में इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है QIP के माध्यम से, उसके अंदर क्षमता हमारे से कई गुना होगी। वो जानता होगा कि सुजलॉन एनर्जी का काम बहुत बेस्ट है। देखो सर, किसी भी कंपनी में इतने ऊपर QIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना हर एक की बस की बात नहीं है। और जो स्टॉक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ रहा हो, तो यहाँ कुछ वैल्यू सुजलॉन एनर्जी की बढ़ी है, और वो वैश्विक स्तर की 20 गीगावाट की क्षमता के साथ, और इंडिया में 33% जो इसकी बाज़ार की हिस्सेदारी है, और विदेशों में जिस तरीके से काम कर रहा है, अच्छे से इसके कस्टमर हैं, सबको ये पूरा कर रहा है। और जितने भी इसको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं वो आगे आगे पूरे होंगे, और वो इसकी फिर बैलेंस शीट पर मिलकर आएंगे। तो यहाँ सुजलॉन एनर्जी थोड़ा विश्वास पात्र वाला शेयर बन गया है। अब इतना विश्वास पात्र वाला शेयर नहीं कि ये 2030 से पहले ही आपको अच्छे टारगेट दिखाए। होता है, ये अभी QIP की चीज़ें हैं, आंधी है उसकी। अभी देखना ये है कि आगे जाकर इसके अंदर क्या मोड़ आएंगे। तो लोग मेरे से पूछ रहे सर, अब तो QIP आ गया, कमेंट भी किए, मैसेज भी किए हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे? सर देखो सर, 2 महीने तक तो मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा नहीं, अब ये आप समझ लेना। अब मैं 2 महीने के बाद इसकी प्रतिक्रिया बनाऊँगा। हाँ, बीच बीच में वीडियोज़ की बनाता रहूँगा मैं। तो मैंने कहा था ना, मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन अब मुझे देखना है कि आगे की प्रक्रिया क्या कैसे इसके अंदर हो सकती है। QIP का जो प्राइस है वो थोड़ा सा बाहर आया है, ये आपको समझना है। फिर भी आगे जाकर जिस तरीके से न्यूज़ आती है उस पर शेयर प्राइस रिएक्ट करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बात करेंगे NHPC के। NHPC का कल आ रहा है रिजल्ट, और मैंने एक आपको चीज़ बताई थी कि हाइड्रो के क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं वो एक ऐसी योगदान दे रही है जो हमारे सरकार ने देखा है ग्रीन एनर्जी पर। तो उसके लिए NHPC बेहतर काम कर रही है, और कई परियोजना इनकी बहुत अच्छी वाली जो आगे महीनों में या सालों में पूरी होंगी, वो एक विशेष तौर पर NHPC के अंदर अपना दिमाग लगाने वाली चीज़ों के साथ कह रहा है। तो लंबे समय का NHPC शेयर है, कल इसका रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट के माध्यम से मैंने कहा था कि किसी भी शेयरों में कुछ भी चीज़ें करना वाजिब नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये सोचा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और हमने एंट्री करी और अगले दिन शेयर गिरता है तो वो दिल से हमें तोड़ देता है। तो इसलिए पहले संभलने देने चाहिए हमें शेयरों को। ध्यान रखिए सर, 22 अगस्त को ये अपना 45 पैसे का अपना डिविडेंड दे रहा है, और इसकी एक्स डेट 22 अगस्त है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है बहुत ही बेहतरीन
कि एनएचपीसी एक दिशा देख रहा है, एक परियोजना के तहत अपने को डेवलप करना चाह रहा है। पंप बिजली भंडारण परियोजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत ये 20 से 22 हजार मेगावाट की दिशा देख रहा है सर। ये किन किन राज्यों में अपनी दिशा देख रहा है सर? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इस तरीके की पन बिजली भंडारण में अपनी एक दिशा देख रहा है, जो इसको 20,000 मेगावाट से 22,000 मेगावाट की एक परियोजना के तहत ये काम करेगा। आने वाले वर्षों में इस तरीके से ये 20,000 मेगावाट की चीज़ों को एकीकृत करेगा, यानी कि आने वाले वर्षों में। तो आने वाले वर्षों में सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो आपको समझना है कि मनसा बिल्कुल डायरेक्शन में है और ये राज्यों की पहचान कर रहा है जहां से ये चीज़ें कर सकता है। तो ये भी एक न्यूज़ निकलकर बहुत बेस्ट सर एनएचपीसी के लिए आ रहा है। कल इसका रिजल्ट है, इसके अंदर आपकी निगाह टिकी रहेगी। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, रुलाने वाला शेयर और करीब 2.09 लाख इसके ऊपर कर्जा है, उसमें ये डूब रहा है। और जहां मैंने आपको कहा था कि कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो इंडस टावर ज़्यादा रिएक्ट कर देगा, वो ज़्यादा गिर जाएगा। और जहां इंडस टावर मुझे बेस्ट प्रतिक्रिया के साथ लग रहा है, मैं गिरावट उसकी इंडस टावर की बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी इंडस टावर बोलता है वो वोडाफोन आइडिया को आगे रखकर बोलता है। ऑटोमेटिकली अगर वोडाफोन आइडिया कहीं से फंड जुटाने की चीज़ों के साथ या रिजल्ट में अपनी अच्छी प्रतिक्रियाओं के साथ निकला तो इससे ज़्यादा इंडस टावर भाग जाएगा, ये आपको समझना है। 14 अगस्त को इसका रिजल्ट आ सकता है, एक डेट आ रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। 5G को रोल आउट करने के लिए अडानी डाटा जिस तरीके से समय मांग रहा था, उसके साथ वोडाफोन आइडिया भी समय मांग रहा था, पर डॉट ने इसके लिए समय देने से मना कर दिया कि उन्होंने कहा था कि जो भी अभिलेख उस टाइम पर साइन किए गए थे उसके अंदर कोई समय वाली चीज़ें नहीं है, हमें समय पर ये चीज़ें पूरी करनी चाहिए। और अगर इस तरीके से नहीं होता तो वित्तीय दंड का भुगतान भी करना पड़ सकता है। अब वित्तीय दंड का मतलब हो गया पैसों का भुगतान, और वोडाफोन आइडिया खुद पैसे लेने के चक्कर में पड़ा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है कि अगर वित्तीय दंड के भुगतान के डर से वोडाफोन आइडिया भाई 5G में जल्दी करे और अपना फंड लाए तो फिर इसके अंदर सुनहरे अवसर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ गई कि इसको और समय नहीं दिया जा रहा है। अब बात करेंगे दूसरी वाली सर। देखो सर, एक चीज़ बताऊँ कि वोडाफोन आइडिया कर्ज में काफ़ी डूबा हुआ है और डॉट ने जिस तरीके से 21 जुलाई को एक लेटर इनको दिया था, जो इन्होंने स्पेक्ट्रम का उपयोग किया था, लाइसेंस शुल्क है, उसका भुगतान करने के लिए वोडाफोन आइडिया को इस तरीके से डॉट ने एक लेटर दिया और उस लेटर में कहा था कि पैसा कैसे मिलेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी, यानी कि इसमें भी वो समय मांग रहा है दिसंबर का, और उसने ये कहा है कि वो ना लैंडरों से यानी कि बैंकों से बात कर रहा है और थर्ड पार्टी यानी कि इक्विटी निवेशक जो बाहर होंगे उनसे बातचीत कर रहा है और वो पूरा कर लेगा दिसंबर तक। तो यहाँ मसला क्या है ना, अब दिसंबर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का समय वोडाफोन आइडिया ने डॉट से मांग लिया है। अब आपको समझना है कि वोडाफोन आइडिया की गाड़ी ये क्या पंचर है, या वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा था कि प्रमोटर बिल्कुल सही तरीके से पैसा डालेंगे, वहाँ से भी पैसा आ जाएगा, यहाँ से भी पैसा आ जाएगा, सरकार भी चिंतित है, पर वोडाफोन आइडिया लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग का पैसा देने के लिए ही समय मांग रहा है। बस यही न्यूज़ ना इंडस टावर को टेंशन में कर गई। वो सोच रहा होगा इंडस टावर कि जब ये लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम का उपयोग का पैसा बकाया के लिए भुगतान करने के लिए ही दिसंबर का समय मांग रहा है, और जो इंडस टावर को 9,500 करोड़ रुपए चाहिए वो कैसे मिलेंगे। तो ये एक थिंक होती है, मैं थिंक बता रहा हूँ आपको कि एनालाइज कहाँ से कहाँ तक चली जा सकती है। तो इसलिए इंडस टावर भी भाई गिरते हुए दिख रहा है आपको, फिर भी मेरे पास तो सर इसके शेयर हैं। पर आपको समझना है कि वोडाफोन आइडिया अब डॉट से जो ये निवेदन कर रहा है, क्या डॉट इसके लिए मान जाएगा? क्योंकि 5G के लिए तो वो डॉट मान नहीं रहा है भाई, समय पर करो नहीं तो वित्तीय दंड दो। और अब ये स्पेक्ट्रम की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लाइसेंस शुल्क निकल कर आ रहा है, ये दुविधा में वोडाफोन आइडिया को डाल रहा है। लेकिन इसी न्यूज़ के अंदर है कि लैंडरों से लगातार बात और थर्ड पार्टी जो इक्विटी निवेशक है उससे भी लगातार बात कर रहा है। अगर ये दिसंबर तक पूरा हो जाएगा तो यहाँ से तो फिर 4 से 5 महीने इसी चीज़ में लटकता हुआ वोडाफोन आइडिया दिख रहा है। तो अब इसका रिजल्ट 14 तारीख को आ रहा है, उसके अंदर निगेटिव आया
तो ये फिर थोड़ा सा गिरने के लिए तैयार हो जाएगा। उससे पहले तो इसने दिसंबर तक बात रख दी है और आपको देखने को मिला है कि जियो अपना भारत एक फ़ोन लॉन्च किया, उसकी वजह से कस्टमर भी आगे इसके गिर सकते हैं और मई में कितना ज़्यादा इसके कस्टमर गिर गए हैं। और अब ये दिसंबर में जब फंड पूरा करने की बातों के साथ निकल रहा है या फिर दिसंबर में ये जो सरकार को पैसा देना है, डॉट को पैसा देना है स्पेक्ट्रम का और वो फीस का, तो उसमें ये समय मांग रहे हैं। तो कहाँ ये 5G की चीज़ें हमें अभी दिख रही है। देखो सर, वही चीज़ बोल रहा हूँ जो चीज़ इसके अंदर हमें दिख रही है। ये नहीं कि बीच में कहीं से न्यूज़ निकल कर आ जाए भाई फंड आ गया। वो तो फिर वोडाफोन आइडिया को ही पता होगा कि फ़ंड कब लाएगा, ये हमें तो पता नहीं है सर, क्योंकि वो तो हमें तो न्यूज़ से पता लगेगी। क्योंकि मैंने कहा था ना कि अंदरूनी जो न्यूज़ होती है, खबरें होती हैं, उस पर मैं विशेष ध्यान नहीं रखता। जैसे कल अडानी विल्मर में ही इतनी बड़ी गिरावट हो गई और अभी तक उसके अंदर पुष्टि सी नहीं हो रही कि वो क्या है न्यूज़, वो किस तरह से चीज़ें होंगी उसके अंदर। और इसी तरीके से कोई भी आपको शेयर मार्केट में कहता हो ये शेयर ले लो, वो ले लो, उधर भेज दो, इधर कर दो, इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। और जो डायरेक्शन आपको दिख रही है उस चीज़ पर आपको जाना है। मैं तो आपको न्यूज़ की चीज़ों के अनुसार ही सब चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो सर पेनी स्टॉक से अपने मन में थोड़ा सा बदलाव लाइए, ज़्यादा से नहीं तो थोड़ा सा ही बदलाव हमें पेनी स्टॉक की तरफ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अमाउंट को फंसा देते हैं, हमारे मन को दूसरे शेयरों को देखने से भी विचलित कर देते हैं। क्योंकि पेनी स्टॉक होते ज़्यादा हैं और लगता ये है कि 5-10 रुपये बढ़ गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब हम 5-10 के चक्कर में ऐसे ऐसे शेयर छोड़ देते हैं जो 5, 10, 20, 50 रुपये एक दिन में भाग जाते हैं, जैसे KEC, ये भी मैंने आपको शेयर बताया था। तो पेनी स्टॉक से थोड़ा हम दिल हटाएंगे और अगर हमें ज़्यादा पैसा कमाना है तो फिर पोर्टफोलियो देखना बंद करो। क्योंकि जहाँ हम पहले 5,000 प्रॉफिट देख लेते हैं, अगले दिन उसे हम 4 देखेंगे तो हमारा दिल टूटेगा। और अगर नहीं देखेंगे तो आपको अगले दिन दिख जाएगा कि भाई आपका 4 रुपये प्रॉफिट था, 4,000। और जब आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट आप कहीं भी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ सर, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि सर एंट्री तो कर ली, प्रॉफिट कहाँ तक के लेना है। सब अपनी मर्जी से प्रॉफिट लें सर, किसी से भी ना पूछें, क्योंकि प्रॉफिट रखने की क्षमता हर एक की बस की नहीं है, सबकी अलग अलग है। मैं 10 में फिसल जाऊंगा, आप 20 में फिसल जाओगे, कोई 50 में फिसलेगा परसेंट में, कोई 100% में भी नहीं फिसलता बड़े बड़े। तो हम कैसे बता दें कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। ये आपकी अपनी चीज़ है। जो चीज़ आपके पास आ गई है वो लॉस से अच्छी है, ये सोचकर अपने प्रॉफिट की मंशा बनाइए। आप कहीं भी लीजिए, वो आपका ही है। आपको कोई कहता नहीं यहाँ बुक करो, वहाँ बुक करो, आपको अपनी क्षमता देखनी है, मैं कहाँ तक के धैर्यवान हूँ। तो उस धैर्यवान से समझिए कि अगर मैं प्रॉफिट को रोक रहा हूँ तो कल को ये कम भी हो सकता है। तो ये आपको समझना है। और आर पावर में पहले से ये रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर अदर इनकम नहीं है। अब देखना ये है कि आर पावर में कब हमें अच्छे संकेत मिलते हैं। और NHPC का कल आ रहा है रिजल्ट, और इनकी मंशा 22,000 मेगावाट के लिए जो पंप बिजली भंडारण परियोजना है उसके तहत ये देख रहा है, उसके लिए राज्य सिलेक्ट कर रहा है। तो दूर की मंशा बनाइए, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। QIP का माध्यम 18 रुपये 44 पैसे है। ये एक बेहतर एक प्राइस आ गया है, जिसके अंदर आज शेयर ने आपको अपर सर्किट लगा दिया। फिर भी शेयर QIP के माध्यम से ही भाग रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और लंबे विषय सुजलोन पर बनाइए, यानी कि 2030 के। और 2 महीने तक के इस शेयर के लिए मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं बनाऊंगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और वोडाफोन आइडिया जहां रोल आउट के लिए समय मांग रहा था, वो समय से डॉट का इनकार, और अब ये खुद समय मांग रहा है जो इसको कुछ पैसा बकाया डॉट को देना है। ये देखना है कि अब डॉट इसके लिए कहता क्या है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बहकी बातों में नहीं आना है, टारगेट वाली वीडियो में नहीं खोना है। न्यूज़ समझिए, न्यूज़ का बेस समझिए, उस चीज़ के तरफ आगे बढ़िए जो आपको अच्छा समझ में आ रहा है। ये नहीं कि दूसरी के एनालाइज पर आप आगे बढ़ रहे हो। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।